A very good morning, dear children. Welcome back to EVS class. Children, in EVS we have completed chapter 21, Weather and Seasons. So today we are going to start a new chapter, which is chapter 22, Earth and the Sky. And children, it is the last chapter of your syllabus. In this chapter, we will be knowing about the earth and the sky. So let's start. The sky is our window to the space. Sky हमारी विंडो है स्पेस की. स्पेस मतलब अंतरिक्ष. Okay? Our planet Earth has many beautiful forests, mountains, valleys, river and seas. हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, यहाँ पर बहुत सी ब्यूटीफुल फॉरेस्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, रिवर है, रिवर्स हैं, सीज हैं. It is called unique because it is the only planet known to have life. इसको यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? यूनिक मतलब अद्भुत, सबसे अनोखा. ओके. Earth is called unique planet because it is the only planet known to have life. सिर्फ यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. ऑल्सो इट इज़ द ओनली प्लैनेट विद वाटर फ्लोइंग ऑन इट्स सरफेस. और यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके सरफेस पर वाटर फ्लो कर रहा है. डू यू नो दैट इट लुक्स लाइक अ बिग ब्लू मार्बल फ्रॉम स्पेस. स्पेस से ये कैसा दिखता है हमारा अर्थ? हमारा अर्थ दिखता है लाइक अ बिग ब्लू मार्बल. बड़ा सा मार्बल दिखता है ब्लू कलर का स्पेस से. दिस इज बिकॉज ऑफ द लार्ज वाटर बॉडीज वी हैव ऑन अर्थ. क्योंकि बहुत सारी वाटर बॉडीज है हमारे अर्थ पर. रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं. तो इतनी सारी वाटर बॉडीज़ हैं, तो इसलिए हमारा जो अर्थ है ये ब्लू बॉल की तरह दिखता है स्पेस से. ब्लू बिग मार्बल की तरह, ब्लू मार्बल की तरह दिखता है, जैसे बिग ब्लू मार्बल है कुछ. लेट्स लर्न मोर अबाउट मदर अर्थ. तो हमारा जो घर है मदर अर्थ हमारा, इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. अर्थ. अर्थ इज अ जायंट बॉल ऑफ रॉक्स. एक बड़ी सी रॉक्स की बॉल है ये जो अर्थ है हमारा जो ये मदर अर्थ है, प्लैनेट है, ये इट इज़ अ जायंट बॉल ऑफ रॉक्स. इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ रॉक्स. There are mountains that soar so high and there are valleys that are deep and green, rich with plants. माउंटेन्स हैं जो बहुत ऊंचे हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं. वैलीज़ हैं जो बहुत डीप हैं, ग्रीन हैं, रिच विद प्लांट्स हैं, बहुत से प्लांट्स हैं उसमें. ठीक है, तो ग्रीन डीप वैलीज़ हैं, हाई माउंटेन्स हैं. There are oceans, seas, rivers, lakes and ponds. There are also vast deserts on its surface besides fertile plains. कितनी सारी चीज़ें हमारे अर्थ पर हैं. ओशंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, डेजर्ट्स भी है और फर्टाइल प्लेन्स भी हैं. Earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है एयर की. इसको क्या कहा जाता है? इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. आप देख सकते हैं इस पिक में अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है एयर की. Earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. Life is possible here because we have air to breathe, water to drink and the right temperature to live. क्यों पॉसिबल है लाइफ अर्थ पर? क्योंकि यहाँ पर हमारे पीने के लिए पानी है, सांस लेने के लिए एयर है, ऑक्सीजन है
और राइट टेम्परेचर है हमारे रहने के लिए, एक सही टेम्परेचर है जिसमें हम सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर। ओके, सन। द सन इज अ स्टार and the ultimate source of almost all kinds of energy we have on earth. सन एक स्टार है और जितनी भी तरह की एनर्जी हमें मिलती है अर्थ पे, वो सब ऑलमोस्ट कहाँ से मिलती है? कौन है उसका सोर्स? सन। सन से ही मिलती है एनर्जी सभी चीज़ों को। ओके, तो हमारी जो एनर्जी मिलती है सभी तरह की, वो कहीं ना कहीं वो सन से आती है। During the day, we can see the sun in the sky. It appears as the brightest object in the sky, like a huge ball of fire. आप दिन में देख सकते हैं सन को कहाँ पर? स्काई में, राइट? ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्काई में, जो कि कैसा दिखता है? इट लुक्स लाइक अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। एक बड़ी सी बॉल हो फायर की, एक बड़ा सा आँख का गोला। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, येट इट इज जस्ट एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम अस। क्या क्या मिलता है हमें सन से? हीट एंड लाइट मिलती है। और हमारा जो अर्थ है वो सन से पता है कितना डिस्टेंस पर है, कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे। और उसके बावजूद भी इट इज जस्ट एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम अस, और ये हमसे सही डिस्टेंस पर है। इतना ही चाहिए, इतना ही होना है, सही डिस्टेंस पर है। सोचो कितना डिस्टेंस पर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे। और पता है कितना बड़ा है? सन इज सो ह्यूज दैट ओवर 1 मिलियन प्लैनेट्स ऑफ अर्थ साइज कुड फिट इनसाइड इट। इतना बड़ा है सन, इतना बड़ा साइज है इसका कि अर्थ जितना हमारे अर्थ का साइज है उसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा प्लैनेट्स अर्थ के साइज के सन में फिट हो सकते हैं। इतना बड़ा साइज है सन का। ओके, वी गेट एनफ लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन टू अलाउ लिविंग थिंग्स टू ग्रो। सन से हमें एनफ लाइट एंड हीट मिलती है जिससे कि लिविंग थिंग्स को ग्रो करने में हेल्प होती है। इवन द मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। मून को जो लाइट मिलती है, मून की अपनी लाइट नहीं है, मून को जो लाइट मिलती है वो किससे मिलती है? वो सन से मिलती है। मून इज अवर नियरेस्ट नेबर इन द स्काई। मून हमारा नियरेस्ट नेबर है स्काई में। कहाँ पर है मून? स्काई में। और ये हमारा नियरेस्ट नेबर है, यानी हमारा सबसे करीब पड़ोसी है। ओके, मून इज अवर नियरेस्ट नेबर इन द स्काई. We call moon a satellite of earth because it moves around the earth. And you know earth is a planet. Moon satellite है अर्थ का. Do you know what is a satellite? A satellite is a heavenly body that revolves around a planet. जो planet के चारों तरफ चक्कर लगाए वो satellite होते हैं. और moon क्या करता है? Moon revolves around the earth and earth is a planet. तो moon क्या है? Satellite है because it moves around the earth. It is dry and barren. Moon कैसा है? Dry and barren है. Means कोई there is no air, no water. Okay. It has no light of its own. It shines because it reflects the sun's light which falls on it. इसकी अपनी लाइट नहीं होती है मून की. इसको लाइट किससे मिलती है? सन से मिलती है. जब सन की लाइट इस पे पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, सन की लाइट से, क्योंकि सन की लाइट इस पर पड़ती है. At night, when the shape of the moon appears round like a disc, it is called as the full moon. जब रात में जो शेप होती है
मून की राउंड होती है, जस्ट लाइक दिस, डिस्क की तरह राउंड दिखती है, तो इसको फुल मून कहा जाता है। एज द डेज पास मून appears to become smaller until it totally disappears from the sky। और दिन जैसे जैसे गुजरते हैं, पास होते हैं, जो मून है वो स्मॉलर होता जाता है जब तक ये टोटली स्काई से गायब नहीं हो जाता, फिर वापस से थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है। डिटेल में पढ़ते हैं। द एंटायर प्रोसेस इज रिवर्स्ड अंटिल फुल मून रीअपियर्स इन ऑलमोस्ट अ मंथ। और लगभग 1 महीने में वापस से फुल मून आ जाता है। ठीक है, एक फुल मून होता है पहले, फिर वो धीरे धीरे उसकी शेप चेंज होती है, ठीक है, और पूरी तरह से गायब हो जाता है, फिर न्यू मून आता है। तो इस तरह से मून की शेप चेंज होती रहती है और लगभग पूरे 1 महीने में मून पूरा आता है और फिर पूरा गायब हो जाता है। The different shapes of the moon that we see are known phases of the moon। और जब हम ये different shapes देखते हैं ना मून की, देखी होगी आपने, कभी पूरा होता है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे बहुत पतला होता है, ठीक है, कभी हल्का सा ही गायब होता है। सॉरी, ठीक से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो मून की शेप्स जो होती हैं वो चेंज होती हैं और इसको क्या कहा जाता है? फेजेस ऑफ द मून। ओके, व्हाई डज द मून सीम टू चेंज इट्स शेप? फ्रॉम द अर्थ we can see only that part of the moon which is lit by the sun। हम अर्थ से सिर्फ वही पार्ट देखते हैं मून का जो कि which is lit by the sun, जिसकी सन का जो लाइट है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जिस साइड पड़ रहा है हमें सिर्फ वही साइड मून की दिखाई देती है। कैसे? यू ऑलरेडी नो दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। आपको पता है कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। Hence the side of the moon getting sunlight also changes। तो जिस तरफ उसकी सन की लाइट पड़ेगी उस पे, तो वो उसकी शेप भी चेंज होगी। This results in different shapes or phases of the moon। इसी से जैसे राउंड लगाता है वो अर्थ की तरफ और उसकी सन की लाइट चेंज होती है उसके ऊपर, तो उसके साथ साथ उसकी शेप भी चेंज होती है, उसके फेजेस भी चेंज होते हैं मून के। ओके, इस एक्टिविटी को एक बार समझते हैं, फिर आपको भी ऐसे करना है। होल्ड अ बॉल इन द सनलाइट इन फ्रंट ऑफ यू। सन शुड बी बिहाइंड यू। सन आपके पीछे होना चाहिए और आपको क्या करनी है? एक बॉल अपने हाथ में पकड़नी है सनलाइट में, जो कि आपके सामने होनी चाहिए और सन आपके पीछे होना चाहिए। कैन यू सी द फुल सनलिट साइड ऑफ द बॉल? क्या आपको लग रहा है कि पूरी रोशनी सन की जो है वो आपकी बॉल पर पड़ेगी? जब सन आपके पीछे है और आपने बॉल अपने आगे पकड़ी है, तो क्या पूरी सनलाइट उसके ऊपर आएगी? नो, यू कैन नॉट। टर्न अराउंड टू डिफरेंट पोजिशंस एज शोन इन द फिगर। फिर टर्न कीजिए, अपनी जो आप पोजिशन है उसको टर्न करेंगे। कीप द बॉल इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू मूव एंड ऑब्जर्व इट। और जब जब आप मूव करेंगे अपने आगे बॉल रखिए। सन को कभी साइड आने दीजिए, कभी बिहाइंड आने दीजिए और बॉल को अपने आगे रखिए। तो आप देखेंगे कि सन की जो लाइट है वो उस पर किस साइड पड़ रही है और कहाँ से वो बॉल आपको शाइन कर रही है, दिखाई दे रही है। In which position do you not see the sunlit side or the ball at all? तो आप देखेंगे कि कब आप पूरी बॉल देख पा रहे हैं, जो सन की लाइट है वो पूरी आ रही है, और कब किस साइड आ रही है। Now imagine
अ बॉल टू बी द मून। अब एक जो आपके पास बॉल है उसको आप इमेजिन कीजिए कि वो मून है, एंड योर सेल्फ एज अर्थ, और आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप अर्थ हैं। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून सीन बाय अस। और जितनी भी ये शेप्स दिखाई हैं इधर इस पिक में, वो अब अपने आप एक बार एक्सपीरियंस कीजिए। अपने हाथ में बॉल लीजिएगा और सन को कभी आपको पीछे रखना है, कभी साइड में रखना है, और आप उस बॉल पे देखेंगे कि सनलाइट कैसे पड़ रही है, कौन सी साइड आपको बॉल की, कौन सी साइड उस मून की आप देख पा रहे हैं। ओके, व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन वी कैन नॉट सी इट्स लिट साइड एट ऑल। जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है तो हम इसकी लिट साइड बिल्कुल नहीं देख सकते। आप इस पिक्चर में देखिए, क्योंकि ये बॉय अर्थ है, ठीक है, इमेजिन किया है, ये मून है बॉल और ये सन है। तो जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में है, तो क्या आप इसकी लिट साइड देख पा रहे हैं? लाइट किस साइड पड़ रही है इसकी? इस साइड। तो क्या आप इसकी लिट साइड देख पा रहे हैं? नो, तो बिल्कुल नहीं देख सकते। एंड दिस फेज इज न्यू मून एंड द नाइट इज कॉल्ड एज न्यू मून नाइट और अमावस्या। मून के इस फेज को न्यू मून कहा जाता है, और जिस रात ये न्यू मून होता है उसको न्यू मून नाइट या अमावस्या कहा जाता है। ओके, ऑन द अदर हैंड, व्हेन द मून इज ऑन द ऑपोजिट साइड, we can see the full lit surface which is like a disc। तो हम इसका पूरा एक फुल lit surface हम देख सकते हैं, पूरा lit जिस पे पूरी लाइट हो, ये सरफेस जो कि डिस्क की तरह मून दिख रहा है, ये हम देख सकते हैं, राइट। दिस फेज इज द फुल मून एंड द नाइट इज कॉल्ड द फुल मून नाइट और पूर्णिमा। और इस फेज को फुल मून कहा जाता है, और जब ये फुल मून होता है तो उस रात को, उस नाइट को फुल मून नाइट या पूर्णिमा कहा जाता है। ओके, आफ्टर द फुल मून नाइट द लिट सरफेस दैट वी सी गोज ऑन रिड्यूसिंग एंड इन अबाउट 2 weeks we see the new moon. Similarly, after the new moon night, gradually more of the lit surface becomes visible and in 2 weeks full moon can be seen again. कि न्यू मून होता है और ये धीरे धीरे जब फेज चेंज होता है तो फुल मून आता है हमारा विद इन 2 weeks। ओके, लगभग अबाउट 2 weeks, 2 हफ्तों के बीच, यानी 2 weeks के बीच लगभग ये न्यू मून से फुल मून होता है और वापस से फुल मून से न्यू मून अगेन 2 weeks। तो ये जो पूरा प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है? द टाइम फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट इज 4 weeks और अबाउट 30 days, लगभग 30 days लग जाते हैं। पहले यहाँ से यहाँ 2 weeks में आएगा और फिर ये यहाँ से यहाँ 2 weeks में जाएगा, तो लगभग 30 days लग जाते हैं वापस से न्यू मून आने में या फुल मून होने में। ओके, ऑब्जर्व द मून ऑन डेज आफ्टर पूर्णिमा एंड आफ्टर अमावस्या एंड नोटिस द चेंज इन इट्स साइज। अब से आप ऑब्जर्व करेंगे, ओके, मून को कब? ऑन डेज आफ्टर पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद, और नोटिस करेंगे कि उसकी जो शेप है उसमें किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, साइज में, शेप में, इसी तरह चेंज आते हैं ना मून के। अब से आप अमावस्या और पूर्णिमा के बाद से उसको नोटिस करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। Now I am giving you a homework related to this video. In our next video we will be knowing about stars, okay? And your homework is question 1, why is Earth called a unique planet? Question 2, what do you mean by atmosphere? Question 3, which is our nearest neighbor in the sky? You have to write the answer in proper sentence. Please don't write the answer in one word. Question 4, explain it. न्यू मून नाइट, फुल मून नाइट, और इनके डायग्राम्स भी आप ड्रॉ करना, ठीक है। न्यू मून नाइट, फुल मून नाइट, आपको हेडिंग डालनी है और एक्सप्लेन करना है इनको। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। Please do your work carefully. After watching the video, please read the chapter from your book also, then do your work. Okay?
Thank you, children. Stay home, stay safe, and stay happy.